हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का देवा ऑफिशियल में। दिस इज देवा ऑफिशियल। वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अग्निवेश चौधरी। आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ देवा प्राइवेट आईटीआई। जैसे कि हम लोग की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है 1 से लेकर 60 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है पहले टेस्ट में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 61 नंबर से लेकर 75 नंबर प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छे निमी ओरिएंटेड प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और 100% इस बार आएंगे यही प्रश्न। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने आ चुका है, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि कामा, फुल स्टॉप, स्क्रेजन मार्क, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क जो होता है, ठीक है। क्या हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के उदाहरण क्या चीज हो जाता है। 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। देखिए, ऑप्शन पहला कह रहा है डिजाइन, डिजाइन नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ ये भी नहीं होता है। फॉर्मूला कम्युनिकेशन ये भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है कि पंक्च पंक्चुएशन मार्क। हाँ, ये पंक्चुएशन मार्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और 61 नंबर का जो प्रश्न उत्तर नंबर 61 है उसका 4 नंबर या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रश्न को अच्छी तरीके करेंगे। देखिए, जब आपका मस्तिष्क और आपका हृदय और आपका बॉडी सही होता है तभी आपका पढ़ने में मन लगता है। आपका शरीर में अगर कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप जब भी स्वस्थ होंगे तभी आपको पढ़ने में और क्वेश्चन को पढ़ने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में तभी आप अच्छे से प्रश्न को, संभावित प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है 62 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो क्या आप क्या कहते हैं। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए कि 62 नंबर प्रश्न कह जा रहा है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि आइए शुरू करें। नहीं, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं, ये कह रहा ना। आइए शुरू करें नहीं, मुझे कहने दीजिए नहीं, आइए चर्चा करें। यही ऑप्शन बहुत अच्छा सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी A3 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 63 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्यारा सा शानदार सा प्रश्न। प्रश्न को 2 बार पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए कि उत्तर क्या हो जाता है। तो देखते ऐसे कोई था नहीं, आप वैसे क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए, 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आप बॉक्स को संबोधित करते हैं, आप या आपको होना चाहिए इम्प्लाइड या फिर इंफॉर्मल या फिर फॉर्मल या फिर एक्सप्रेशन। 63 नंबर में कौन सा सही हो जाता है। देखिए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। फॉर्मर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। 63 नंबर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न को 2 बार पढ़िए फिर ध्यान से उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करिए कि कौन सा राइट हो जाता है। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है और अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए कि कौन सा सही हो जाता है। 64 नंबर प्रश्न कह क्या रहा है, ध्यान से पढ़िए। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह एक किस चीज का उदाहरण होता है। फॉर्मल एजुकेशन या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन, एक रिक्वेस्ट या एक ऑर्डर या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा बेस्ट आंसर हो जाता है। 64 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन ये सही नहीं है, एक रिक्वेस्ट भी नहीं है, एक ऑर्डर भी नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। क्या होता है भैया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। आपसे एक अनुरोध है कि कार्य को समय सोमवार तक पूरा करें, ठीक है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 65 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer.
क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को 2 बार पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए वर्बल कम्युनिकेशन ये नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट के उदाहरण होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 का दूसरा वाला राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। ये किस चीज का उदाहरण है? नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये किस चीज का उदाहरण है? हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल होता है। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि उत्तर कौन सा राइट हो जाता है। चलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन गलत हो जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। 65 का दूसरा वाला सही हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 67 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये किससे प्रश्न है? ये ग्रामर से प्रश्न है। द रोड्स इन माई टाउन आर इन कंडीशन। देखिए सेफ तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, रोड सुंदर नहीं होती है, एक्सपेंसिव, रोड महंगी होती है लेकिन वो कोई अच्छा नहीं, अच्छी और खराब होती है। रास्ता अच्छा और खराब होता है, तो इसमें खराब है नहीं, ठीक है, तो इसमें अच्छा दिया है। हमारे गांव की जो द रोड इन माई टाउन आर इन, हमारे गांव में जो रोड है उसकी कंडीशन भी अब बहुत अच्छी है, ठीक है, गुड, यहाँ पे गुड हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएंगे तभी आपका उत्तर सटीक से बैठेगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन आप बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। देयर इज ए डैश 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 गार्डन इन लवली गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। देयर इज अ डैश 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 गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? 68 नंबर का कौन सा बेटर प्रश्न हो जाता है? उत्तर ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देयर इज ए गुड गार्डन, स्पेसियस ग्राउंड, ये भी गार्डन है, बिग गार्डन है, ब्यूटीफुल। देखिए देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर। लवली लगा है इसलिए ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर गार्डन है, बगीचा, विथ लवली फ्लावर। विथ मतलब साथ, लवली मतलब सुंदर, फ्लावर मतलब फूलों के साथ एक सुंदर क्या भैया बगीचा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 in front of you, please tell me all of you what is the correct and best answer। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सबसे सटीक बैठ रहा है, कौन सा आंसर सबसे अच्छा है। इन प्रश्नों के सबसे अच्छे उत्तर कौन से आते हैं? 69 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। देयर इज ए प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। देयर का मतलब यहाँ होता है, इज का मतलब है, ए का मतलब एक, प्लेग्राउंड का मतलब खेल का मैदान, नियर मतलब पास में, और मतलब हमारे, हाउस मतलब घर, ठीक है, एक बड़ा प्लेग्राउंड नियर हाउस, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी से है, आपका शानदार सा प्रश्न आ चुका है। आप पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि कौन सा राइट आंसर इसका हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए देयर इज ए एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, गुड, स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई neighborhood। Option D is the right answer in this question। Spacious, there is a spacious apartment। Option D is the right answer in this question। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न को 2 बार पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन है, प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग पढ़िए
और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उत्तर क्या इसका सही हो जाता है, सटीक कौन सा हो जाता है। 71 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 71 नंबर में कौन सा बेस्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द पेंसिल कार्ड मनोज, द सॉरी फॉर दैट द प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, द प्रिंसिपल, क्या लिखा भैया, द प्रिंसिपल कार्ड मनोज। प्रिंसिपल ने पुकारा किसको, मनोज को। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने कहा, क्या कहा भैया, प्रिंसिपल ने क्या कहा, ठीक है, प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, यहाँ पे हिम हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है, हिम टू शो हिज हॉल टिकट, हिज अपना हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। सीटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, आईटीआई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईटीआई। ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उत्तर देने का प्रयास कर पाएंगे और उत्तर देंगे सटीक से, ठीक है। चलिए, 72 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि टेल अस अबाउट ए डिफरेंट सिचुएशन you have dash 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 and how are dash 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 to come out it। क्या हो जाएगा, faced, you have faced, face नहीं होगा, managed नहीं होगा, faced, ये दोनों इसमें सही है। अभी तो यहाँ पे हो जाएगा faced, you have faced, 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 and you how you managed, मैनेज नहीं होगा, मैनेज्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे मैनेज्ड हो जाएगा, MANAGED, मैनेज्ड, टू कम आउट ऑफ इट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 ट्रांसलेशन है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज, वहाँ का एयर कैसा है। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और आ भी सकता है। वहाँ का देखिए, जब फैक्ट्री होगा तब वहाँ पर बोरिंग, ये इवन नॉइज तो होगा, लेकिन क्या है, जब देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ नॉइज का मतलब शोर होगा, वहाँ शोर होगा, लेकिन वहाँ का एयर की बात कर रहा है, पॉल्यूटेड हो जाएगा भैया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वहाँ का जो वातावरण होगा वो पॉल्यूशन से भरा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से जब देखेंगे तब उत्तर दे पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 आ चुका है, शानदार सा प्रश्न है। आप लोग प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 74 का कौन सा सही हो जाता है। देखिए, कह रहा है कि देयर इज अ वाटर, यहाँ पर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज अन इवन नॉइजी ड्रे, वहाँ का एरिया कैसे सूखा है। 74 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ड्राई, the area is dry। option C is the right answer in this question। 75 नंबर क्वेश्चन, शानदार सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 75 नंबर प्रश्न इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर, कौन सा हो जाता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कौन सा राइट हो जाता है। चलिए, प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए, द transportation to some rural areas is difficult as the roads are। वहाँ का रोड कैसा पूछ रहा है, सूखा तो होगा नहीं, सड़क पे गंदगी होती है लेकिन प्रदूषण नहीं होता है, बोरिंग भी नहीं होगा, अनइवन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, डिफिकल्ट एज द रोड एज अनइवन। ऑप्शन डी 75 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग ने जो पहला सेकेंड ईयर का क्या था, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकेंड ईयर का सेट 1 कंप्लीट कर लिया है, सेट 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग कल से डिस्कस करेंगे सेकंड सेट के बारे में और स्टार्ट करेंगे 2 दिन में वो खत्म करके तीनों सेट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज हम लोग का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को क्लासेस समझ में आई होगी, शानदार लगी होगी। हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए किसी चीज़ का तो आप लोग के पास सबसे पहले मिले। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।